So, good afternoon, everyone. Today we will discuss your heat dissipation from infinite long fin. So we will discuss this today. This is the first case of your heat dissipation from a fin. So this is the first case one. Okay, that is heat dissipation from an infinitely long fin. From an infinitely TELY, ठीक है, NITELY, infinitely long fin. सो कल आपकी लैब है. आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो वो आप साथ में लेके आइएगा कल. एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो सम डेरिवेशन ड्यूरिंग द क्लास. सो दिस केस वी आर सपोजिंग दैट कि हमारी जो फिन है वो इन्फाइनेटेसिमल लॉन्ग है, मीन बहुत लंबी है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. इन्फाइनेटेसिमल, ठीक है, फाइनाइट पर्टिकुलर लिमिट, इन्फाइनाइट में जिसकी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग दैट थिंग. सो वी आर ड्राइंग दैट फर्स्ट. So we are not able to just a minute. जो इन्फिनाइट की होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. ये हमारा ब्रेकिंग पोर्शन शो करते हैं यहाँ पर. तो ये हमारा एक यहाँ पे और ये कंटिन्यूशन में. ठीक है, ये ब्रेकिंग पॉइंट शो करेंगे हमारी. हमें इसमें लिमिट कोई हमारा भी दिख नहीं रहा कि यहाँ कहाँ तक जाएगी. ये भी इन्फिनाइट लॉन्ग है. ठीक है, तो ये हमारी फिन है. यहाँ x इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे जॉइंट है. यहाँ पे x डिस्टेंस 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू L, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो दिस इज सिंबल ऑफ इन्फिनिटी. अब अपनी तरह देख सकते हैं. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम इसको जब हीट अप होगी तो ये फेज ज़्यादा है जो कांटेक्ट में है फिन के. तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा हमें. सो आई विल ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल ओवर हियर. इसी के ऊपर हम लेके चलते हैं. टेम्परेचर प्रोफाइल किस तरह बनेगा. तो ये हमारा एक हमने इसमें सॉरी तो ये हम यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉ करेंगे, टेम्परेचर प्रोफाइल. तो वी आर सीइंग दैट कि यहाँ पे टेम्परेचर वी विल एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टी है. ठीक है, एंड हमारा जो आउट यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, इट विल बी अप्रॉक्सीमेट. यहाँ पे टेम्परेचर है TO जिसको बोलते हैं. ठीक है, दिस इज टेम्परेचर प्रोफाइल. टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. जैसे जैसे आप देखो इसकी ऐसे ऐसे आगे जाते जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा एंड विल बिकम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस.
सो सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से टेम्परेचर मीन्स शोइंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये कि थोड़ा सा ये थोड़ा कर्व आ रहा है, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो दिस इज कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, टी ए एट एक्स, जब एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, इंफिनिटी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल है, टेम्परेचर प्रोफाइल टेम्परेचर प्रोफाइल ठीक है, टी एक्स, टेम्परेचर वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो ये हमारा टेम्परेचर का रिस्पेक्टिव इसमें प्रोफाइल बन गया। वी आर मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, सो वी आर टेकिंग एयर डायरेक्शन ओनली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टिल नाउ। सो ये जो हम ले रहे हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्टिव ले रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन मूव करेंगे तो कितना, सिमिलरली एक्स डायरेक्शन मूव करेंगे। सो अब इसी प्रोफाइल को लेके हम क्या करेंगे, एक जो हमने जनरल इक्वेशन ड्रॉ की थी, वी कैन राइट डाउन द जनरल इक्वेशन, कि लास्ट जनरल इक्वेशन में क्या बना था। सो दैट इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या था, इसका हमने जब सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, तो जनरल सोल्यूशन इसका क्या आया था, जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर एंड होमोजेनियस होमोजेनियस, ये जो हमारी है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसका क्या सोल्यूशन आएगा, दैट विल बी, हमने कल लास्ट क्लास में निकाला थीटा इक्वल टू C1 e raised to power mx प्लस C2 e raised to power माइनस mx। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन था जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, ठीक है। अब इसी को फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इसमें बाउंड्री हम, क्योंकि हमें पता है कि जो C1 और C2 की वैल्यू है ये बाउंड्री कंडीशन के बिना नहीं निकलती है। सो हमने ये वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, ओके, बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास इस क्वेश्चन इस केस में है। सो दैट इज शोन नेक्स्ट पेज। सो इसमें से फर्स्ट यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस आर in this case क्या क्या है, वन नंबर वन एट x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है, t क्या बन जाएगा, t विल बिकम t नॉट,
टी ओ, बिकॉज आप देख सकते हो ये अगर ये x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे है जो कितना इसका वॉल्यूम टी नॉट का, इसका टेम्परेचर, ये फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, एंड यू कैन टेक इट इज टी माइनस टी ए, तो थीटा का टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा, टी नॉट माइनस टी ए, दिस इज टेम्परेचर एक्सेस इन टर्म ऑफ थीटा, टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं, तो हम वही लिख रहे हैं। और एट एक्स इक्वल टू 0, और उसको क्या देते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 है, और जो टेम्परेचर कैसे क्या बन जाएगा, थीटा की टर्म में हम लेंगे तो थीटा विल बिकम थीटा नॉट। ठीक है भाई, इतना क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल जस्ट बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास है उसी को देख के हमने ये बाउंड्री कंडीशन लगाई, दिस इज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन, एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रहती है, ठीक है, सो टेम्परेचर क्या बन जाएगा वहाँ पे, टी विल बिकम टी ए। ठीक है, और अगर हम इसको इन्फिनिटी की टर्म में लिखें तो टी ए, अगर यहाँ पे टी की वैल्यू टी ए बन जाती है, टी ए टी ए टी ए टी ए माइनस क्या बन जाएगा 0, तो थीटा विल कम 0 अगर एक्स इन्फिनिटी बनता है तो। ठीक है, so this is the two boundary condition we have to find in terms of temperature excess, because we have the relation in temperature excess form, so we are just putting the value in, we are converting the value in case of temperature excess. So putting these boundary conditions क्या बन जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 है, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 0 है, थीटा क्या बन जाएगा, थीटा नॉट, हम यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू, putting the boundary conditions, sorry not value, putting the boundary conditions. Putting the boundary condition, आप इसको इक्वेशन दे सकते हो पिछले वाले को, कुछ भी 1 2, उसको 1 देना है 1 दे लो, उसको 2 देना है 2 दे लो सोल्यूशन को। सो पुटिंग द बाउंड्री कंडीशन इज टू एक्स 0, तो ये 0 ये 1, c1 प्लस यहाँ पे ये भी x 0 0 c2, c1 प्लस c2, थीटा क्या बन जाएगा, थीटा नॉट, थीटा नॉट विल इक्वल टू c1 प्लस c2। इफ अगर हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या बनेगा, c1 e रेज टू पावर m इंटू इन्फिनिटी प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस m इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू थीटा क्या बन जाएगा 0, सो माइनस टर्म है, इट विल बिकम 0। ठीक है, सो सी यहाँ क्या बनेगा, c1 e रेज टू पावर m इन्फिनिटी प्लस 0 इक्वल टू 0, मैं उसको यहीं पे लिख रहा हूँ आगे। ठीक है, सो you can write it as c1 equal to
0, बिकॉज C1 है तो इसको पहले लेकर मल्टीप्लाई कर लो 0 बनेगा। सो अगर C1 0 है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, C2 विल बी इक्वल टू थीटा नॉट। तो हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग आई थिंक पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, ऑफ C1 एंड C2। in equation 2 we get थीटा क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू C1 कितना है 0, जीरो के साथ जो मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, ठीक है, प्लस C2 कितना है थीटा नॉट, C2 की वैल्यू सॉरी थीटा नॉट आ गई, ई रेज टू पावर आएगा। तो हमने जस्ट डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, पिछली वाली इक्वेशन में, पीछे वाली इक्वेशन प्रीवियस वाली यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा क्या था, C1 0 था तो 0 ये सारा 0 मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, थीटा क्या बन जाएगा थीटा नॉट, ठीक है, C2 ये बन जाएगा, C2 की वैल्यू हमारे पास थीटा नॉट है, इस पुटिंग वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर दो। सो थीटा विल बिकम थीटा नॉट ई रेज टू पावर m एट डिस्टेंस माइनस m इंटू एक्स, ठीक है। और थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे t माइनस टी नॉट, ठीक है, सो क्या बन जाएगा, थीटा क्या है t माइनस टी ए इक्वल टू थीटा नॉट कितना है टी नॉट माइनस टी ए, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और इट इम्प्लाइज, और इसको एक साथ ले जाओ, इसको पहले साइड ले जाओ, तो क्या बनेगा टी माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी ए is equal to e raised to power minus mx. This will be equation number 3, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया टेम्परेचरलेस फॉर्म में, डायमेंशनलेस फॉर्म में। सो फिर डायमेंशनलेस नहीं बोल सकते इसको, बिकॉज टेम्परेचर का तो यूनिट हो जाएगा, बट एक्स का यूनिट रहेगा हमारे पास लेंथ का। सो यू कैन से द डिपेंडेंस ऑफ डायमेंशनलेस टेम्परेचर, these are dimension, this temperature is dimensionless, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में, along the fin length for different value of पैरामीटर। इसमें एक पैरामीटर है हमारे पास दैट इज m। सो m की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, वो हमारा मैटर करेगा कि हमारा जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो किस तरह जनरेट होगा। सो वी विल ड्रॉ टेम्परेचर प्रोफाइल, this side this is t minus t minus ta अपॉन t नॉट माइनस टी ए, ये आ गया हमारे पास, और ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन। सो उसमें क्या है टेम्परेचर प्रोफाइल द वैल्यू ऑफ एम, थोड़ा सा गलती तो हो रहा है तो आप उसको सही बुक से देख के कर लीजिएगा।
This is the value of m, m1, m2 and m3. So m1 is less than m2, less than m3. So जो पैरामीटर m है, ठीक है, सो इसके रिस्पेक्टिव मैंने ये प्लॉट शो किया है यहाँ पे. सो दिस प्लॉट क्या इंडिकेट करता है? दैट दिस प्लॉट इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ m इंक्रीजेस द डायमेंशनलेस टेम्परेचर फॉल. जो m की वैल्यू डिक्रीज करेगी जब ये टेम्परेचर डायमेंशनलेस टेम्परेचर फॉल कर रहा है, ठीक है. ये जब देखोगे m की वैल्यू बढ़ रही है. सेकेंड, एज द लेंथ ऑफ फिन इंक्रीजेस, जैसे लेंथ फिन की बढ़ती जाएगी, द डायमेंशनलेस टेम्परेचर, सॉरी, एज द लेंथ ऑफ फिन इंक्रीजेस टू इन्फानाइट. अगर हम ये जो लेंथ है ये इन्फानाइटली इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज टू इन्फानाइटली, ठीक है. द कर्व जो हमारा टी ए माइनस जो हमारा जो ई रेशो एम एक्स है वो क्या किसके बन जाएगा? जीरो के रिस्पेक्टिव बन जाएगा, ठीक है. तो ये हमारा यहाँ इसके रिस्पेक्टिव हमारे शो होता है ये 2 पॉइंट. उसके बाद आता है नेक्स्ट कि हमारा जो हमेशा वी हैव टू फाइंड दैट इज, एक तो बाउंड्री कंडीशन पुट कर दी, उसके बाद हमने क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द हीट फ्लो. हीट फ्लो अक्रॉस द फिन. तो हीट फ्लो अक्रॉस द फिन कैसे, इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज कंडक्शन मेथड एंड सेकंड वन इज कन्वेक्शन मेथड. तो हम दोनों मेथड से इसको करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज, ये क्या था हमारा, रेट ऑफ हीट फ्लो. रेट ऑफ हीट फ्लो. रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्यू क्या आती है. क्यू फिन विल बी इक्वल टू माइनस के ए डी टी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 पे. एल एक्स इक्वल टू 0. सो ये आ गया. अब डी टी वाई डी एक्स में हमने फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमारे पास डी टी वाई डी एक्स नहीं है. सो हम पुट करेंगे जो टेम्परेचर की उन्होंने इक्वेशन जनरेट किया उसमें. सो डी टी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0. हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया जो पीछे वाली टर्म है, इस टर्म को डिफरेंशिएट किया. तो ये बाकी कांस्टेंट है तो ये सारे 0 बन जाएगा, बिकॉज इट इज रिस्पेक्ट टू दिस टी. तो यहाँ पे टी इज वेरिएबल. सो टी के रिस्पेक्टिव हमें पे फाइंड आउट कर ली टी पॉइंट डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0. सो क्या बन जाएगा, इट विल बी माइनस एम टी नॉट माइनस टी ए, बिकॉज कॉन्स्टेंट में पहले साइड चले गए, ठीक है. ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स एक्स इक्वल टू 0. अभी मैं 0 एक्स की वैल्यू पुट नहीं किया इसमें. अगर हम इसमें अगर एक्स की वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, ये 0 बन जाएगा, ये सारा इक्वल टू 1 बन जाएगा, ठीक है. तो रिमेनिंग क्या टर्म बचेगा, इट विल बी माइनस एम टी नॉट माइनस टी ए. सो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, क्यू फिन विल बी इक्वल टू माइनस के ए, ठीक है. सो माइनस ये माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया.
इसको हम पहले प्लस कर देते हैं यहाँ पे एम टी नॉट माइनस टी ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टी नॉट माइनस टी ए। इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सी एस इसको लिखते हैं। ठीक है, दिस इज ए सी एस। ठीक है, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम। एम आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में किया था, एम की वैल्यू क्या आई थी, दैट वी विल डू। सो क्यू विल बी इक्वल टू क्यू फिन विल बी इक्वल टू किसका हो जाएगा, के एरिया। अब एम की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू एच पेरीमीटर इंटू कन्वेक्शन कोएफिशिएंट अपॉन कंडक्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मूला इंटू टी नॉट माइनस टी ए। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे एरिया, तो ये जब इसको कट कैंसिल करेंगे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ के ए पी एच टी नॉट माइनस टी ए। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्यू फिन इन केस ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग फिन। अब यही सेम फार्मूला हम निकालेंगे कन्वेक्शन, ये हमने निकाला कंडक्शन के थ्रू, अब इसको निकालेंगे कन्वेक्शन के थ्रू, या इसका अल्टरनेटिव इसको बोल देते हैं। अल्टरनेटिव क्या मेथड है इसका, सो क्यू फिन क्या होता है इन केस ऑफ कन्वेक्शन। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ये होल बॉडी के ऊपर आएगा, जो हमारे पास लंबी है 0 टू इन्फिनिटली लॉन्ग, एंड एच इंटू पी इंटू डी एक्स एरिया, सरफेस एरिया, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी ए। ठीक है, सो यहाँ से वी कैन हम पुट द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो हमारी ऊपर इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी क्या बन जाएगा, जो पीछे वाली जो इक्वेशन थी यूनिट की, नॉट फ्रॉम दिस बैक, यहाँ से सिंप्लीफाई, यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम टी की वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, बनेगा। तो टी विल बिकम, putting the value of t over here will equal to 0 to infinity h p into dx। अब t की वैल्यू जब पुट की तो टी ए कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव में प्लस में होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग विल बी टी नॉट माइनस टी ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी, एक्स तो पहले हमारे पास है, वो आगे लिखा है, तो उसको हम यहाँ से रद्दी कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है हमने, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू एच कॉम कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, ठीक है, टी नॉट कांस्टेंट है, टी ए कांस्टेंट है। हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं, ओनली टी और टी को कर सकते हैं, और एक्स को। ये तो 0 टू इन्फिनिटी
e रेज टू पावर माइनस mx इंटू dx। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन की है, सो इट विल बी इक्वल टू h इंटू पी इंटू टी नॉट माइनस टी ए। इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 1/m। ठीक है, अब हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे। m क्या बन जाएगा, h इंटू पी टी नॉट माइनस टी ए स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू ए सी एस अपॉन p इंटू एच इंटू पी। ठीक है, सो ये सेम वही कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ के ए सी एस एच इंटू पी। ठीक है, इंटू टी नॉट माइनस टी। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो क्यू फिन। दोनों मेथड से हमने निकाल लिया, हमारे पास दोनों से रिस्पेक्टिव हमारे पास सोल्यूशन आ गया। दैट इज क्यू फिन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू ए एस एच इंटू पी। एच के कन्वेक्शन कोएफिशिएंट, पी इज पैरामीटर, एंड टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज आउटलेट टी जो सरफेस टेम्परेचर है माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर जो एम्बिएंट टेम्परेचर। तो इससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। So you can say that, so an infinite long fin is the one for which the m की value m into l tends to infinity, and this condition may be appropriate या approaches when ml जो m into l है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, that is greater than 5। ठीक है, so the equation you can see, equation जो हमने ऊपर पीछे दी है जनरेट की है, that is evident that the temperature fall towards the tip of the fin, कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो फॉल कर रहा है टिप ऑफ द फिन। thus area near the fin tip is not utilized to extend as the lateral and area near the base। ठीक है, hence beyond a certain point, एक certain big point आएगा जिसके बाद क्या होगा, the increase in the length of the fin does not contribute much। तो उसके बाद क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद जो एम्बिएंट टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव पहुंच जाएगा, बट उसका उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मतलब लेंथ बढ़ा के कोई फायदा नहीं है ये इनफाइनाइट लॉन्ग फैन कर दिया। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि हमारी जो फिन है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उससे नीचे वो जाएगी नहीं। तो मेन कितना हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट मच इन रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द डिस्पर्शन ऑफ हीट। तो उससे कोई डिस्पर्शन ऑफ हीट में कोई फायदा नहीं करेगी इससे। ठीक है, सो कंसिक्वेंटली अ टेपर्ड फिन इज कंसिडर्ड टू बी बेटर डिजाइन सिंस इट्स lateral area is more near the base where temperature difference is high। ठीक है, so this is all about this derivation part। किस तरह हमने इसको derivation किया है that we have discussed till now। so rest of the thing we will discuss in your